नमस्कार आप सभी का जीएस मैग्नेट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग बिहार पुलिस के लिए डेली बेसिस पे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी माननीय रोशन आनंद सर के द्वारा चलाया जा रहा है ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ को सॉल्व कर रहे हैं। साथ ही साथ जो भी ऑफलाइन के जो नोट्स है बिहार पुलिस के लिए, उन नोट्स के सारे प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। और आप सभी लोगों का बहुत ज़्यादा डिमांड था कि सर बायोलॉजी के लिए एक मैराथन लाइए जिसमें बायोलॉजी का जितना भी इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट प्रश्न है वह आपका कवर हो जाए। तो हम लोग इस सेशन में बायोलॉजी से हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखने का काम करेंगे। और जो भी प्रश्न हम लोग बायोलॉजी से देखेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी माननीय रोशन सर के नोट्स से रहेगा। और ये तो पहला प्रश्न आपके सामने है, आप सभी लोग इस प्रश्न का जवाब बताइए। निम्नलिखित में कौन साधारणतः शरीर के द्वारा नहीं बनाए जाते हैं? देखिए, आप सभी को बताना है कि कौन शरीर के द्वारा नहीं बनाया जाता है। ऑप्शन ए है विटामिन, बी है एंजाइम, सी है प्रोटीन और डी है हार्मोन। आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से किसका निर्माण शरीर के द्वारा नहीं होता है। तो ध्यान रखिए, इस प्रश्न के लिए जो लोग भी जवाब ऑप्शन ए बता रहे हैं विटामिन, आपका जवाब बिल्कुल सही है। यानी कि विटामिन का निर्माण शरीर के द्वारा नहीं होता है, लेकिन अपवाद में दो ऐसे विटामिन हैं जिसका निर्माण शरीर के द्वारा होता है। ध्यान रखिएगा, यानी कि वह विटामिन है विटामिन ए और विटामिन के का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। विटामिन के का निर्माण कहाँ होता है अगर पूछ लिया जाए तो बड़ी आता आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप लोगों से पूछा गया है प्रश्न कि शरीर में किसका निर्माण नहीं होता है, यानी कि शरीर के द्वारा किसका निर्माण नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए को आप लोग ध्यान रखिएगा, विटामिन हो जाएगा, ठीक है। वही बात कर लिया जाए प्रोटीन का, तो ध्यान रखिएगा प्रोटीन का निर्माण शरीर के अंदर होता है। आप सभी को पता होगा कि राइबोसोम, यानी कि प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है, तो राइबोसोम आप लोग जानते होंगे। एंजाइम का भी निर्माण होता है बॉडी में, हार्मोन का भी होता है, ठीक है। नहीं पूछा गया है, आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए 2 नंबर, जीवन तंत्र में एंजाइम का क्या कार्य है? देखिए आपको बताना है कि जीवन के तंत्र में एंजाइम का क्या कार्य है, आप सभी को बताना है। तो ध्यान रखिए, अगर बात कर लिया जाए जीवन तंत्र में एंजाइम का कार्य का, तो ऑप्शन सी जो लोग भी इस प्रश्न का बता रहे हैं सही जवाब है उनका, ठीक है। यानी कि जैविक क्रियाओं का उत्प्रेरित करना किसका काम होता है? एंजाइम तंत्र का होता है, ठीक है। आपके इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है आपका 3 नंबर, एक कार्बोहाइड्रेट होने के लिए एक यौगिक में कम से कम कितने कार्बन होने चाहिए? देखिए कम से कम कार्बन पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा आपके इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। यानी कि जो लोग भी इस प्रश्न के लिए जवाब ऑप्शन सी बता रहे हैं, आपका जवाब बिल्कुल सही है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट जो मिल करके बनता है कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से मिल करके किसका निर्माण होता है? कार्बोहाइड्रेट का होता है। और 3 कार्बन वाला जो आपका कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा C3H6 और O3 आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका रासायनिक नाम आपसे पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा इसका जो रासायनिक नाम हो जाएगा, ठीक है, ग्लिसरॉल्डिहाइड आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर, देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन सा कार्बोहाइड्रेट वनस्पति कोशिका का आवश्यक घटक है? देखिए वनस्पति कोशिका का पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि सेलुलोज आप लोग ध्यान रखिएगा। और सेलुलोज जो होता है ध्यान रखिएगा कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी होती है? तो सेलुलोज आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है आपका, देख लीजिए यहाँ पर, यानी कि 4 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब आपका ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर 20 सेलुलोज, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर, मल्टोस के जल अपघटन से क्या प्राप्त होता है? तो ध्यान रखिएगा जो लोग भी इस प्रश्न के लिए जवाब ऑप्शन सी बता रहे हैं, बिल्कुल आपका सही जवाब है, ग्लूकोज प्राप्त होता है। ग्लूकोज का आपके रासायनिक सूत्र भी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, C6H12O6 आप लोग ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिए एक मल्टोस मलिक्यूल से 2 यानी कि ग्लूकोज प्राप्त होता है, आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। आपके इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। 6 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक मीठी शर्करा है? देखिए मीठी शर्करा आपसे पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा 6 नंबर के लिए जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी फ्रक्टोज आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, फ्रक्टोज आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 7 नंबर, सुक्रोज के जल अपघटन क्या कहलाता है? देखिए सुक्रोज का अगर जल अपघटन आपसे पूछ लिया गया है, तो ध्यान रखिएगा क्या कहलाता है, तो आप लोग को ध्यान रखना है इन्वर्सन कहलाता है। इन्वर्सन ऑप्शन नंबर सी होगा आपके इस प्रश्न का सही जवाब।
अगला प्रश्न है 8 नंबर, निम्नलिखित में कौन कार्बोहाइड्रेट यानी कि टॉलेंस अभिकर्मक के साथ रजत दर्पण देता है? कौन देता है रजत दर्पण, आप सभी को बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर आप लोग इसके लिए ध्यान रखिएगा सी, ग्लूकोज देता है, यानी कि ग्लूकोज देता है। आप लोग ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 9 नंबर, एमिनो अम्ल में पाया जाने वाला क्रियात्मक समूह है। देखिए एमिनो अम्ल में पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा, यानी कि NH2 भी पाया जाता है, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, एमिनो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एमिनो बोलते हैं। और ध्यान रखिएगा COOH यानी कि इसे क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिल बोलते हैं। ये दोनों समूह पाया जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आप लोग का प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, ए तथा बी, ठीक है, दोनों होगा। चलिए अगला प्रश्न है 10 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? कौन सा विकल्प जो है आपका सही सुमेलित है बताना है। तो देखिए अगर बात कर लिया जाए यहाँ पर रतौंधी का, तो रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होता है, डी की कमी से नहीं होता है, ये ऑप्शन आपका गलत है। वही एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि एस्कॉर्बिक का बात किया जाए तो विटामिन पी तो होता नहीं है, विटामिन सी के वजह से होता है। किसके वजह से होता है, विटामिन सी, आप लोग ध्यान रखिएगा। वही अगर रिकेटस का बात कर लिया जाए तो ध्यान रखिएगा रिकेटस का जो संबंध है विटामिन किससे है, डी से है, आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर सही सुमेलित पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा बेरी बेरी जो है किससे होता है, तो विटामिन B1 यानी कि विटामिन B1 की वजह से होता है, ठीक है। तो आपका जो इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 11 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? देखिए वसा में घुलनशील नहीं है तो आप सभी को ध्यान रखना है, यानी कि विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होता है, बाकी ए के डी किस में घुलनशील होता है, वसा में घुलनशील होता है। देखिए ऑप्शन नंबर डी दिया गया है विटामिन सी, यही वसा में घुलनशील नहीं है, आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है देखिए 12 नंबर, विटामिन ए का प्रमुख स्रोत आपसे पूछ लिया गया है। तो ध्यान रखिएगा विटामिन ए का प्रमुख स्रोत अगर आपसे पूछा गया है तो दूध और गाजर, आप लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी होगा आपके इस प्रश्न का सही जवाब। 13 नंबर प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन पॉलीसेकेराइड का उदाहरण है? देखिए पॉलीसेकेराइड का उदाहरण पूछा गया है, ध्यान रखिएगा जब आप लोग इस प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा तो स्टार्च और सेलुलोज होगा। क्या होगा, स्टार्च और सेलुलोज, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए तो आपके इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर, प्रोटीन के विघटन से क्या बनता है? प्रोटीन के विघटन से क्या बनता है आप सभी को बताना है। तो देखिए एमिनो अम्ल बनता है, आप लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपके इस प्रश्न का सही जवाब होगा। देखिए अगला प्रश्न है 15 नंबर, केन शुगर का सामान्य सूत्र, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछे जाने की यह संभावना है। ध्यान रखिएगा केन शुगर का सामान्य सूत्र C12H22O11 होता है, ठीक है, O11 होता है जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है। तो 15 के लिए सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। और इसे ही क्या कहा जाता है, सुक्रोज कहा जाता है, आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसे गन्ना से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है देखिए 16 नंबर, एमिनो एसिड की कुल संख्या कितनी है? देखिए एमिनो एसिड की कुल संख्या आपसे पूछ लिया गया है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी 20 है, ठीक है। अगला प्रश्न है 17 नंबर, स्टार्च या सेलुलोज के जल अपघटन से क्या प्राप्त होता है? देखिए क्या प्राप्त होता है आप सभी को बताना है। देखिए जब इस प्रश्न को पढ़िएगा तो ऑप्शन नंबर ए आएगा, ग्लूकोज प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा 17 नंबर प्रश्न के लिए आपका सही जवाब। 18 नंबर प्रश्न आपके सामने है, गर्म करने पर प्रोटीन का विघटन होना क्या कहलाता है? देखिए गर्म करने पर पूछा गया है, ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। गर्म करने पर ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विनेचुरीकरण कहलाता है, ठीक है, विनेचुरीकरण, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न का आप लोग सही जवाब बताइए कि क्या हो जाएगा। ध्यान रखिएगा यानी कि साइनोबाल्ट एमीन नाम दिया गया है, किसका नाम दिया गया है आप सभी को बताना है। तो देखिए अगर बात कर लिया जाए 19 नंबर प्रश्न के लिए तो ध्यान रखिएगा जो 19 नंबर प्रश्न का जवाब आपके सामने निकल कर के आएगा, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा डी विटामिन B12 को, ठीक है। विटामिन B12 को क्या कहा जाता है, साइनोकोबाल्ट एमीन कहा जाता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ध्यान रखिएगा यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में हमेशा बनता है, यानी कि अगर आपसे पूछ लिया जाए विटामिन ए का रासायनिक नाम तो ध्यान रखिएगा क्या है, रेटिनॉल, आप लोग ध्यान रखिएगा, रेटिनॉल आप लोग ध्यान रखिएगा। वही अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पर विटामिन B1 का, ध्यान रखिएगा थायमिन, ठीक है, थायमिन आप लोग ध्यान रखिएगा। वही विटामिन B6 का अगर बात कर लिया जाए तो ध्यान रखिएगा
पायरिडॉक्सिन, ठीक है, पायरिडॉक्सिन आप लोग ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पर साइनो कोबाल्ट पूछा गया है, तो ऑप्शन बी डी होगा आपके इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है 20 नंबर, उपापचय की क्रिया के दो मुख्य भाग होते हैं, कौन कौन होते हैं आपको बताना है। देखिए दो मुख्य भाग अगर आपसे पूछ लिया गया है तो ध्यान रखिएगा 20 नंबर के लिए सही जवाब ऑप्शन डी, यानी कि केटाबोलिज्म तथा एनाबोलिज्म आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपके इस प्रश्न का सही जवाब होगा। देखिए 21 नंबर प्रश्न है, विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है। विटामिन सी का मुख्य स्रोत आप सभी को बताना है। देखिए विटामिन सी का मुख्य स्रोत हो जाएगा आपका नींबू तथा संतरा, आप लोग ध्यान रखिएगा। आपके इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है आपका, देखिए 22 नंबर, विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो विटामिन की खोज जो करने वाले वैज्ञानिक थे, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर यानी कि ए को ध्यान रखिएगा, फंक ने किया था। किसने किया था, फंक ने किया था। आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, यानी कि स्टैनले के बारे में आप लोग को ध्यान रखना है कि एमिनो अम्ल का संश्लेषण इन्होंने किया था, ठीक है। वही बात कर लिया जाए अरस्तु का, तो जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है अरस्तु को, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। विटामिन की खोज पूछा गया है, ऑप्शन ए होगा फंक आपके इस प्रश्न का सही जवाब। 23 नंबर प्रश्न है, एंजाइमों की क्रिया हेतु सबसे उपयुक्त तापमान क्या है। देखिए एंजाइम पूछा गया है, ऑप्शन डी को आप लोग ध्यान रखिएगा। 20 डिग्री सेल्सियस से आप लोग 45 डिग्री सेल्सियस ध्यान रखिएगा, यानी कि एंजाइमों के क्रिया के लिए क्या चाहिए, तापमान चाहिए, ठीक है। चलिए वही मानव के बॉडी का कितना होता है, 37 डिग्री आप लोग ध्यान रखिएगा सेल्सियस में होता है, ठीक है। चलिए 24 नंबर प्रश्न है, एमिनो एसिड की श्रेणी का सबसे छोटा एवं प्रथम सदस्य का उदाहरण आप सभी को बताना है। देखिए छोटा और प्रथम जब आपसे पूछ लिया गया है ना, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ग्लाइसिन हो जाएगा आपके इस प्रश्न का सही जवाब, ठीक है। 25 नंबर प्रश्न है, हेलर परीक्षण द्वारा क्या ज्ञात किया जाता है। हेलर परीक्षण आपसे पूछ लिया गया है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, अकार्बनिक एसिड ज्ञात किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपके इस प्रश्न का सही जवाब होगा। 26 नंबर प्रश्न है, प्रोटीन का सबसे प्रमाणित परीक्षण है, सबसे प्रमाणित परीक्षण पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा जेंथोप्रोटीन यानी कि परीक्षण आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि जेंथोप्रोटिक परीक्षण आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रोटीन के लिए सबसे प्रमाणित क्या है, परीक्षण है, ठीक है। अगला प्रश्न है देखिए 27 नंबर, कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण किया जाता है, तो जेंथोप्रोटीन परीक्षण आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपके इस प्रश्न का सही जवाब होगा। 28 नंबर प्रश्न है, प्रोटीन अणु पर विद्युत आवेश होता है क्योंकि, किसके वजह से होता है विद्युत आवेश प्रोटीन पर, आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा इस पर क्या पाया जाता है, ध्रुवीय होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटीन क्या होते हैं, ध्रुवीय होते हैं, इसलिए इस पर क्या पाया जाता है, विद्युत आवेश पाया जाता है। आपके इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए 29 नंबर प्रश्न है, विकृत गंध का मुख्य कारण बताना है। विकृत गंध का मुख्य कारण आपको बताना है। तो देखिए 29 के लिए सही जवाब आंशिक जल विघटन, आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपके इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है देखिए 30 नंबर, फलों में पाए जाने वाला शर्करा है। फलों में पाए जाने वाला शर्करा क्या है, आपको बताना है। देखिए जब आपसे फल पूछ लिया गया ना, तो फ्रक्टोज आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपके इस प्रश्न का सही जवाब होगा। 31 नंबर प्रश्न है, नाइट्रोजन आवश्यक घटक है। नाइट्रोजन किसका आवश्यक घटक है, आपको बताना है। देखिए नाइट्रोजन जब आपसे पूछ लिया गया है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए तो देखिए आपका 31 नंबर जो प्रश्न है, नाइट्रोजन आवश्यक घटक है। ध्यान रखिएगा जो नाइट्रोजन आवश्यक घटक हो जाएगा, अगर प्रोटीन का बात किया जाए तो प्रोटीन का निर्माण यानी कि ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन के अलावा नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ता है। देखिए पूछा गया है नाइट्रोजन आवश्यक घटक है, किसके घटक है, तो ऑप्शन सी प्रोटीन आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका 32 नंबर है, कौन सा सबसे प्रबल एंटीऑक्सीडेंट है, कौन सा है बताना है आप सभी को। देखिए जब 32 नंबर प्रश्न को आप लोग पढ़िएगा तो ध्यान रखिएगा सेलेनियम का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, यही क्या है, प्रबल एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है। चलिए 33 नंबर प्रश्न है, ग्लाइकोजेन किसका बहुलक है। देखिए ग्लाइकोजेन किसका बहुलक है, आप सभी को बताना है। तो ध्यान रखिएगा ग्लूकोज का बहुलक है। ऑप्शन नंबर ए आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 34 नंबर, यानी कि एस्टेरॉल एवं एस्टेरॉइड है, क्या है आपको बताना है। तो देखिए यह दोनों जो हो जाएंगे ना, ध्यान रखिएगा
व्युत्पल लिपिड। व्युत्पल लिपिड आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपके इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है 35 नंबर, निम्नलिखित में कौन मोनोसेकेराइड, देखिए यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ठीक है, प्रश्न को आप लोग थोड़ा सा ठीक कर लीजिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं है तो आप लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी लैक्टोज। लैक्टोज क्या है, डाइसेकेराइड है, बाकी राइबोज फ्रक्टोज क्या है, मोनोसेकेराइड है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, नहीं पूछा गया है, ऑप्शन सी होगा आपके इस प्रश्न का सही जवाब। 36 नंबर प्रश्न है, गन्ने का शक्कर है, गन्ने का शक्कर क्या है, तो ध्यान रखिएगा ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज यह दोनों है, ऑप्शन नंबर सी होगा आपके इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न देख लीजिए आप लोग, थोड़ा सा प्रश्न को छोटा करते हैं। 37 नंबर प्रश्न है, विटामिन के की शरीर के किस कार्य हेतु जरूरत होती है, किस कार्य के लिए जरूरत होता है विटामिन के का, आप सभी को बताना है। तो देखिए विटामिन के का अगर बात कर लिया जाए तो हेपेरिन संश्लेषण में भी होता है, प्रोथ्रोम्बिन संश्लेषण में भी होता है, फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन के बदलने में भी होता है, यानी कि ए भी सही जवाब है, बी भी है, सी भी है। देखिए ऑप्शन नंबर डी इन सभी के लिए दिया गया है, आपका जवाब क्या है, बिल्कुल सही होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपका 38 नंबर है, हिपेरिन क्या है, हिपेरिन आपसे पूछा गया है क्या है, ध्यान दीजिएगा, हिपेरिन जो है एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है और इसका काम है शरीर के अंदर खून जो है आपका रक्त, इसको थक्का न बनने देना, ठीक है। देखिए यहाँ पर पढ़िए प्रश्न को और इसका ऑप्शन के अकॉर्डिंग जवाब बताइए कि क्या होगा। तो देखिए जो लोग भी इस प्रश्न के लिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, बिल्कुल आपका सही है, यानी कि हिपेरिन जो है म्यूकोपॉलीसेकेराइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए 39 नंबर यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में किस विटामिन के कारण कैल्शियम की कमी होती है। देखिए कैल्शियम की कमी आपसे पूछ लिया गया है, तो ध्यान रखिएगा 39 के लिए जो सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर यानी कि बी आएगा आपके इस प्रश्न का सही जवाब, ठीक है। और ध्यान दीजिए हमारे हड्डी और दांतों के विकास के लिए कैल्शियम की यानी कि आवश्यकता बहुत ही ज़रूरी है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिएगा इसी कैल्शियम के कमी की वजह से हड्डी कमज़ोर हो जाता है और इसी को बनाए रखने के लिए और हड्डियों से जोड़ने के लिए भी यानी कि कैल्शियम को विटामिन डी क्या करता है, मदद करता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आपके इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका 40 नंबर है, निम्नलिखित में किसके अणु के बारंबारता से सेलुलोज बनता है। देखिए सेलुलोज पूछा गया है, आप लोग ध्यान रखिएगा, सेलुलोज के साथ साथ ग्लाइकोजेन भी ध्यान रखिएगा और स्टार्च भी ध्यान रखिएगा। यह किससे बनता है, तो ध्यान रखिएगा ग्लूकोज से बनता है, ऑप्शन नंबर सी आपके इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 41 नंबर, निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल एमिनो ग्रुप का सर्वाधिक दान करता है। देखिए दानकर्ता जब आपसे पूछ लिया गया है तो आपको क्या ध्यान रखना है, तो ध्यान रखिएगा यानी कि ग्लूटामिन आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है। 42 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किसकी कमी से पिलागरा रोग होता है। पिलागरा रोग किसकी कमी से होता है, आप सभी को बनाना है। तो देखिए जब इस प्रश्न को आप लोग पढ़िएगा तो आपका सही जवाब ऑप्शन डी आएगा। जो लोग भी बता रहे हैं डी, आपका जवाब बिल्कुल सही है, नियासिन होगा इस प्रश्न का सही जवाब, ठीक है। अगला प्रश्न है देख लीजिए यहाँ पर, यानी कि 43 नंबर, ग्लाइसिन क्या है। ग्लाइसिन आपसे पूछ लिया गया है कि ग्लाइसिन है क्या, तो ध्यान रखिएगा एमिनो अम्ल है, क्या है, एमिनो अम्ल है, आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है देखिए यहाँ पर 44 नंबर, मायोसिन क्या है। मायोसिन आपसे पूछ लिया गया है, तो ध्यान रखिएगा यानी कि फाइब्रस प्रोटीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फाइब्रस प्रोटीन, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका देखिए 45 नंबर, पोलीन्यूरिटिस रोग किसकी कमी से होता है। किसकी कमी से होता है आपको बताना है। देखिए यह रोग का जो कारक हो जाएगा आप लोगों को ध्यान रखना है हमेशा, यानी कि ऑप्शन नंबर यानी कि ए को थायमिन आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आपको कमेंट में बताना है, ऊपर हम बताए हुए हैं कि थायमिन किस विटामिन का नाम है, ठीक है। चलिए 46 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अत्यंत ही अनिवार्य एमिनो अम्ल है। देखिए अत्यंत ही जब आपसे पूछ लिया गया है तो ध्यान रखिएगा यानी कि ट्रिप्टोफेन का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 47 नंबर, निम्नलिखित किस विटामिन से साइट्रस फल का रस अधिक मात्रा में पाया जाता है। साइट्रस पूछ लिया गया है, ध्यान रखिएगा विटामिन सी को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका देख लीजिए 48 नंबर, निम्नलिखित में किस एक को छोड़ कर शेष सभी अनिवार्य एमिनो अम्ल है।
शेष सभी अनिवार्य एमिनो अम्ल है आपको बताना है। तो देखिए जब 48 नंबर प्रश्न को आप लोग पढ़िएगा तो आपका जो सही जवाब निकल कर के आएगा सामने, ध्यान रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर, यानी कि देखिए इस प्रश्न को थोड़ा सा हमको डाउट है। इस प्रश्न का सही जवाब यानी कि बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, ठीक है। चूँकि यह दोनों क्या है, यानी कि एल्बानिन भी सही हो सकता है और लाइसिन भी हो सकता है। लेकिन जब दोनों ऑप्शन में दिया गया है तो आप लोग ध्यान रखिएगा एल्बानिन ही इस प्रश्न के लिए आप लोग सही जवाब ध्यान रखिएगा, ठीक है। 49 नंबर प्रश्न को पढ़िए, हीमोग्लोबिन क्या है। देखिए हीमोग्लोबिन के कारण ही आपका रक्त लाल दिखता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए थोड़ा सा चेंजिंग किया गया है कि हीमोग्लोबिन क्या है। तो ध्यान रखिएगा हीमोग्लोबिन जो है क्रोमोप्रोटीन है, ठीक है, क्रोमोप्रोटीन आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 50 नंबर, सभी एंजाइम का आधार है। सभी एंजाइम का क्या आधार है आपको बताना है। देखिए एंजाइम का अगर आपसे आधार पूछ लिया गया है तो ध्यान रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर, यानी कि सी को ध्यान रखिएगा, प्रोटीन, ठीक है। सभी एंजाइम का आधार क्या है, तो प्रोटीन आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर प्रश्नों को भी देख लेते हैं जो आपके बायोलॉजी से अनेक वनडे एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए 51 नंबर प्रश्न है, हल्दी के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त किया जाता है। और ध्यान दीजिए यह प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा, अगर बात कर लिया जाए एनडीए एग्जाम का, तो एनडीए एग्जाम में इस प्रश्न को पूछा गया है। और ध्यान रखिए जो भी बिहार पुलिस या बिहार दरोगा का एग्जाम होता है वह साइंस का जो प्रश्न होता है, कोई ना कोई यूपीएससी के प्रश्न, एसएससी के प्रश्न और एनडीए के प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिए ये आपके सिलेबस में है और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोग इसको ज़रूर सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। देखिए अगर इस प्रश्न के लिए सही जवाब का अगर बात कर लिया जाए तो ध्यान रखिएगा 51 के लिए सही जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, सुखाया हुआ प्रकंद से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 52 नंबर, प्याज में खाद्य भाग है। देखिए खाद्य भाग प्याज का बताना है आप सभी को। देखिए ऐसे प्रश्न जब आप क्वेश्चन बैंक उठाइएगा बिहार पुलिस का ना, तो सेम टू सेम आपको प्रश्न दिखने को मिल जाएगा। देखिए अगर बात कर लिया जाए प्याज में खाद्य भाग का, तो ध्यान रखिएगा खाद्य भाग का अगर बात किया जाए तो 52 के लिए सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि मांसल पर्ण खाते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए 53 नंबर, घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है। कौन सा रूपांतरित होता है आपको बताना है। तो देखिए इस प्रश्न को जब आप पढ़िएगा तो इसका रूपांतरित होता है पत्ता, आप लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, देख लीजिए, यानी कि यहाँ पर 54 नंबर प्रश्न है, पादप ऊपर चढ़ते हैं। पादप ऊपर किसके द्वारा चढ़ते हैं आप सभी को बताना है। देखिए अगर पादपों के ऊपर चढ़ने का बात किया जाए तो प्रतान के द्वारा चढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर ए को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर 55 नंबर, फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। देखिए काफ़ी इजी प्रश्न है, ठीक है, और आपको बताना है कि फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। देखिए फूलों का अगर अध्ययन बात कर लिया जाए तो एंथ्रोलॉजी आप लोग ध्यान रखिएगा, एंथोलॉजी आप लोग ध्यान रखिएगा। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, एंथोलॉजी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। वही बात कर लिया जाए एग्रोएस्ट्रोलॉजी का, तो ध्यान रखिएगा यानी कि घास का अध्ययन होता है इसमें, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 56 नंबर, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग आपको बताना है। और यह प्रश्न देख लीजिए यहाँ पर बीपीएससी यानी कि बिहार बीपीएससी में पूछ लिया गया है और आपके दरोगा और बिहार पुलिस में भी इस प्रश्न को पूछा गया है। और देखिए 56 के लिए जो आपका सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, यानी कि पुष्प हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, पुष्प, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 57 नंबर, फूल गोभी के पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है। फूल गोभी के पौधे का उपयोगी भाग आप सभी को बताना है। और देखिए यह एसएससी का प्रश्न है और आपके बिहार पुलिस एग्जाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ आप लोग डेट एसएससी बीपीएससी जेपीएससी में मत जाइएगा, आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है। और देखिए साइंस का प्रश्न किस एग्जाम में बदलेगा, किसी में भी नहीं बदलेगा, ठीक है। ट्रस्ट रखिए, जो हम करा रहे हैं उसको आप कीजिए, बस अपना 1 घंटा समय हमें पर डे दे दीजिए, ठीक है। आपका एक भी प्रश्न नोट से बाहर नहीं जाने देंगे, आपका
हमसे और मेरा आपसे वादा है। ठीक है, देखिए अगर 97 नंबर प्रश्न का सही जवाब का बात कर लिया जाए तो ध्यान रखिएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ताज़ा पुष्प समूह आप लोग ध्यान रखिएगा। 58 नंबर प्रश्न है, सबसे छोटा पुष्प वाला पौधा कौन सा है? सबसे छोटा पुष्प वाला पौधा आपसे पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा यानी कि बोल्फिया आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि बोल्फिया का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। 58 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, यहीं पर अगर छोटा का जगह पर बड़ा पूछ लिया जाए तो रिफ्लेशिया आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या है 59 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? देखिए पूछ ही दिया गया है रिफ्लेशिया, ऑप्शन नंबर सी आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि 59 के लिए सही जवाब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है, आभासी फल का उदाहरण है। देखिए आभासी फल हाल ही में जो आपका बिहार दरोगा यानी कि जो मद्य निषेध का एग्जाम हुआ था यानी कि 16/7/2023 को, उसमें इस प्रश्न को पूछा गया है। और देखिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन ए को ध्यान रखिएगा, यानी कि 60 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, सेब। ठीक है, अगला प्रश्न है 61 नंबर, फूलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जाता है वह है? किसमें लीची को रखा जाता है आपको बताना है। तो देखिए 61 के लिए सही जवाब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, नट में रखा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 62 नंबर, नीचे दिए गए पौधे और उनके खाद्य भाग के युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए नहीं पूछा गया है तो आपको क्या ध्यान रखना है, प्रश्न को आसानी से सावधानी पूर्वक पढ़ना है तब आंसर करना है। तो ध्यान रखिएगा अदरक का प्रकंद खाया जाता है, प्याज का मांसल पर्ण खाया जाता है, ठीक है, नारियल का भ्रूण पोष खाया जाता है। अगर मैं बात कर लूँ यानी कि आलू का मूल नहीं खाया जाता है, ध्यान रखिएगा, यानी कि मूल नहीं खाया जाता है, ध्यान रखिएगा आलू एक प्रकार का तना है और तना को ही क्या कहा जाता है, तो यानी कि कंद कहा जाता है, यानी मूल की जगह क्या होना चाहिए, कंद। देखिए गलत पूछा है, ऑप्शन सी होगा आपके इस प्रश्न का सही जवाब। देखिए 63 नंबर प्रश्न है, धनिया में उपयोगी अंश होते हैं, धनिया में उपयोगी अंश कौन होता है आपको बताना है। देखिए पत्ते और सूखे फल होते हैं, ऑप्शन नंबर सी को आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि 63 के लिए सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 64 नंबर, अफीम पोस्ता पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? देखिए अफीम पोस्ता अगर आपसे पूछा गया है ना तो अर्ध पक्के फल आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपके इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए 65 नंबर प्रश्न है, इस पेड़ की छाल मसाले के रूप में, यानी कि इस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है। देखिए आपको बताना है कि किस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है। देखिए प्रश्न 65 का जब आप सही जवाब करने का प्रयास कीजिएगा तो दालचीनी का पौधा आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपके इस प्रश्न का सही जवाब होगा। देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछ लिया गया 66 नंबर, केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? देखिए वार्तिक का अगर आप लोग ध्यान रखिएगा और जो डेली टेस्ट सीरीज चलता है और रोशन आंसर यानी कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टेस्ट नंबर 7 में इस प्रश्न को पूछा गया है, आप लोग इस बात को भी ध्यान रखिएगा। 67 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पादप रेशा तने से प्राप्त होता है? देखिए रेशा जो है तने से कौन प्राप्त होता है, तो ध्यान रखिएगा 67 के लिए सही जवाब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सनई आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 68 नंबर, निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? पौधे के तने का कौन उत्पाद नहीं है आपको बताना है। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग बताइए पहले, तो ध्यान रखिएगा केसर आप यानी कि क्या है, यानी कि ऑप्शन क्या है, हाँ देखिए 68 का सही जवाब कपास आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, कपास, बाकी जूट, पटसन, सन क्या है, रेशे में ऐसे कौन से पौधे तने के उत्पाद नहीं है, तो ये तने के उत्पाद है पटसन, जूट और सन। बाकी अगर बात किया जाए कपास का तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, देखिए यहाँ पर 69 नंबर, पुष्प की सुखाई गई कलियों का प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है, बताइए किसका किया जाता है? 69 का सही जवाब आपको बताना है। देखिए ऑप्शन सी आप लोग ध्यान रखिएगा, लाइकोपिन का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, सॉरी 69 के लिए लौंग का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि लौंग हो जाएगा आपका 69 नंबर प्रश्न का सही जवाब। 70 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है? और इस प्रश्न को बिहार पुलिस में पूछा गया है, आप क्वेश्चन बैंक उठा करके देख लीजिए और ध्यान रखिएगा लाइकोपिन की वजह से टमाटर का रंग क्या होता है, लाल होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 71 नंबर, किस पादप में तना संचयन तथा
चिरकालिकता में कार्य करता है? चिरकालिकता में कार्य करता है, आप सभी को बताना है। देखिए, जब 71 नंबर प्रश्न को आप लोग पढ़िएगा तो हल्दी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। जो लोग भी बता रहे हैं हल्दी, बिल्कुल सही है आपका जवाब। ठीक है, 72 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक उभयलिंगी फूलों के बारे में सही है? उभयलिंगी फूलों के बारे में सही आपसे पूछा गया है, तो ध्यान दीजिए 72 नंबर जब आप प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा तो आपका सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर बी। उनमें पुंकेसर और अंडकोश दोनों क्या होते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, यानी कि होते हैं। ठीक है, दोनों उपस्थित होता है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है 73 नंबर, गुद्देदार थैलेमस किसमें खाने योग्य होता है? ध्यान रखिएगा 73 नंबर प्रश्न के लिए जो आपका सही जवाब जो लोग भी बता रहे हैं ऑप्शन डी सेब, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, 73 के लिए सही जवाब सेब हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न है, पुष्पी पादपों के बीच किससे निर्मित होते हैं? किससे निर्मित होता है? देखिए प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और हमेशा बिहार पुलिस एनडीए के प्रश्न को कॉपी करता है। और ध्यान रखिएगा 74 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब आपका ऑप्शन सी आएगा, यानी कि बीज पत्र, आप लोग ध्यान रखिएगा। 75 नंबर प्रश्न है, गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा होता है? यानी कि गाजर का रंग का कारण क्या है? ध्यान रखिए ऑप्शन डी कैरोटीन, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 76 नंबर, पपीते में पीले रंग का कारण है। देखिए पपीते में पीले रंग का कारण बताना है कि क्या है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी को केरिका जेंथिन, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, लाइकोपिन की वजह से टमाटर लाल होता है, और गाजर किससे, यानी कि कैरोटीन, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 77 नंबर, मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या है? मिर्च की तीक्ष्णता का कारण आपसे पूछा गया है। ध्यान रखिएगा कैप्सेसिन की उपस्थिति, कैप्सेसिन की उपस्थिति, आप लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इस प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन बी होगा। देखिए पूछा गया है सिनकोना का कौन सा भाग औषधि देता है? यह प्रश्न भी आपके बिहार पुलिस में पूछा गया है। ठीक है, देखिए एसएससी भी पूछा है, तो एसएससी एनडीए के प्रश्न को बिहार पुलिस क्या करता है, कॉपी करता है। ध्यान दीजिए 78 के लिए जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि छाल, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 79 नंबर, अफीम प्राप्त किया जाता है? यह प्रश्न भी बिहार फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया है। और ध्यान रखिए यह प्रश्न देख लीजिए यहाँ पर किस में पूछा गया है, तो देखिए यूपीपीसीएस में पूछा गया है। ठीक है, चलिए 79 के लिए अगर सही जवाब आप लोग अगर बता रहे हैं ऑप्शन सी, तो बिल्कुल सही है, बिना पके फल के लटक्स से होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अफीम प्राप्त किससे होता है, तो बिना पके फल के लटक्स से। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 80 नंबर, यह भी प्रश्न बिहार पुलिस में पूछा गया है। प्रश्न को देख लीजिए, क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए निम्नलिखित में किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? देखिए लकड़ी अगर आपसे पूछ लिया गया है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सेलिक्स परप्यूरिया, आप लोग ध्यान रखिएगा, सेलिक्स परप्यूरिया लकड़ी का प्रयोग क्रिकेट के बल्ले बनाने में होता है। अगला प्रश्न है, संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? देखिए पानी ऊपर आपसे अगर पूछ लिया गया तो देखिए जाइलम क्या करता है, ऊपर ले जाने का काम करता है। जाइलम टिश्यू जल का परिवहन, फ्लोएम टिश्यू और फल यानी कि भोजन का परिवहन करता है पूरे पौधे के भागों में। देखिए यह प्रश्न भी बिहार पुलिस में पूछा गया है, और देखिए यहाँ पर बीपीएससी में भी आपका पूछ लिया गया है। तो देखिए आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा 81 नंबर के लिए। देखिए 82 नंबर प्रश्न, पेड़ पौधे में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार होते हैं। देखिए मुख्यतः जिम्मेदार होते हैं किसके लिए, जल वहन के लिए, ऑप्शन सी, आप लोग ध्यान रखिएगा। 83 नंबर प्रश्न है, पौधे में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी होता है। देखिए उत्तरदायी किसके लिए होता है आपको बताना है, तो अभी हम बताए हैं आहार वहन के लिए। 83 के लिए सही जवाब क्या होगा, आहार वहन, आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए मेरा कर्तव्य बनता है, अगर आप हमसे जुड़े हैं तो हम आपको वे सारे प्रश्न सॉल्व करा दें जहाँ जहाँ से बिहार पुलिस प्रश्न पूछता है और पूछेगा। ठीक है, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, मात्र 1 घंटा 1 दिन हमको दीजिए, आपका मैं हर एक प्रश्न सॉल्व कराने का प्रयास करूंगा। ठीक है, 84 नंबर प्रश्न है, पेड़ों की आयु का पता लगाया जाता है। देखिए यह प्रश्न भी बिहार दरोगा बिहार पुलिस में पूछा गया है, और देखिए यूपी पीसीएस में भी इस प्रश्न को पूछ लिया गया है 2006 में। और ध्यान दीजिए 84 के लिए जो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ध्यान रखिएगा, उसके यानी कि वलय की संख्या की गणना करके। ठीक है,
चलिए 85 नंबर प्रश्न है वाणिज्यिक मूल्य वाला कर किससे प्राप्त होता है। वाणिज्यिक पूछा गया है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। जो लोग भी 85 के लिए सही जवाब ऑप्शन यानी कि डी बता रहे हैं, यानी कि क्वेकर्स सुबेर का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, आपके इस प्रश्न का सही जवाब होगा। देखिए 86 नंबर प्रश्न है पौधे और पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है। देखिए प्रकाश संश्लेषण कहलाता है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण इसमें नहीं दिया गया है, उसका इंग्लिश टर्म दे दिया गया है। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा फोटोसिंथेसिस, आप लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, इसे ही प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। 87 नंबर प्रश्न है सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ चलता है। कहाँ चलता है सर्वाधिक, तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग लाल रंग में। किस रंग में, लाल, आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए आपके जो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, या ध्यान रखिएगा लाल क्षेत्र में, यानी कि प्रकाश के नीले और लाल क्षेत्र में सर्वाधिक क्या होता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप होता है। ठीक है, ऑप्शन ए ध्यान रखिएगा आपने इस प्रश्न के लिए सही जवाब। 88 नंबर प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है। सबसे अधिक प्रभावकारी होता है, अभी हम बताए हैं, आप इसका जवाब बता दीजिए। देखिए प्रभावकारी ध्यान रखिएगा नीला। ठीक है, नीला आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 89 नंबर प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण होता है, किसमें होता है प्रकाश संश्लेषण, आप सभी को बताना है। देखिए प्रकाश संश्लेषण का अगर बात कर लिया जाए तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर यानी कि क्या हो जाएगा सी, क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 90 नंबर पौधों में क्लोरोफिल बनने के लिए कौन सा तत्व सहायक है। देखिए टेस्ट सीरीज में भी जो डेली टेस्ट सीरीज की बिहार पुलिस के लिए होता है, उसमें भी इस प्रश्न को पूछा गया है, और काफ़ी बार आपका बिहार पुलिस और बिहार दरोगा इस प्रश्न को पूछ चुका है। ध्यान दीजिए यह प्रश्न देख लीजिए, यहाँ BSSC अभी हम बताए हुए हैं कि दरोगा में भी पूछा गया है। देखिए BSSC क्या है, दरोगा का एग्जाम कराता है। और ध्यान रखिए इस प्रश्न को आप लोग ध्यान रखिएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब, यानी कि 90 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा यानी कि बी हो जाएगा, ऑप्शन बी मैग्नीशियम को ध्यान रखिएगा। 91 नंबर प्रश्न है, देखिए इसको भी बिहार दरोगा में पूछा गया है, BSSC में पूछा गया है। ध्यान रखिए हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में से कौन है। देखिए हरा पूछा गया है, देखिए ऑप्शन भी आपको वैसे ही बनाया गया है और आप इस ऑप्शन में फंस जाइएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा क्लोरोफिल आपके इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 92 नंबर प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या होता है। देखिए बिहार दरोगा BSSC में इस प्रश्न को पूछा गया है। और देखिए आपको मैं बात करूं 92 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब का, तो ध्यान रखिएगा जल से प्राप्त होता है। ठीक है, जल आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्या पूछा गया है, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद ऑक्सीजन होगा, और ऑक्सीजन जल से प्राप्त होता है। आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, ऑक्सीजन। ठीक है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। अगला प्रश्न है देखिए 93 नंबर प्रकाश संश्लेषण होता है। देखिए बताना है आप सभी को प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है या रात में होता है। ठीक है, और देखिए BPSC इस प्रश्न को पूछा है, तो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा 93 के लिए सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, केवल दिन में ही प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर 94 नंबर जो प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है। गैस यहाँ पर पूछ लिया गया है, ध्यान रखिएगा, यानी कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है, आवश्यक है। जब हम लोग को यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होता है तो उत्पाद के रूप में क्या होता है, ऑक्सीजन मिलता है, और ऑक्सीजन गैस को क्या करते हैं, हम लोग ग्रहण करते हैं। ठीक है, और इस कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना है, तो 0.03% आप लोग ध्यान रखिएगा वायुमंडल में। ठीक है, अगला प्रश्न है 95 नंबर प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाले गैस का क्या नाम है। देखिए निकलने वाली गैस पूछ लिया गया है, ऑक्सीजन आप लोग ध्यान रखिएगा। लैंग्वेज अलग अलग पूछ सकता है, बना सकता है, लेकिन आंसर होगा आपका एक ही। ठीक है, चलिए 96 नंबर प्रश्न है ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होती है आती है कहाँ से आता है, तो देखिए हम अभी बताए हैं जल से आता है। ठीक है, किससे आता है, जल, आप लोग ध्यान रखिएगा। 96 के लिए सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 97 नंबर, यहाँ पर देख लीजिए यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पति यानी कि पेड़ पौधे समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी होगी।
किस गैस की कमी होगी? तो ध्यान रखिएगा ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर डी को आप लोग ध्यान रखिएगा। 97 के लिए सही जवाब क्या होगा? तो आप लोग डी ध्यान रखिएगा। 98 नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा बदलती है, किसमें बदलता है प्रकाश ऊर्जा? आप सभी को बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान रखिएगा, रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, इस प्रश्न को भी आपके बिहार पुलिस में पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए 99 नंबर, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पौधों में खाद का भंडार यानी कि स्टार्च तैयार करने में मुख्य रूप से किया जाता है? देखिए अगर स्टार्च पूछ लिया गया है तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जो आपका 99 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और जल को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 100 नंबर, देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन ऑर्गेनल पौधे में CO2 H2O और ऊर्जा में पायरुवेट के व्यवधान को पोषित करता है? कौन करता है आप सभी को बताना है। देखिए प्रश्न को पहले अच्छे से आप लोग समझ जाइए, तब आपको बताना है इस प्रश्न का सही जवाब। तो ध्यान रखिएगा शुद्ध कणिका यानी कि शुद्ध कणिका या माइटोकॉन्ड्रिया आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 101 नंबर, निम्नलिखित किसके द्वारा ऊर्जा प्रकाश प्रतिक्रिया से अंधकार प्रतिक्रिया में स्थानांतरित होती है? देखिए इस प्रश्न को थोड़ा सा लैंग्वेज टॉप बना दिया है। इस प्रश्न को सरल तरीके से मैं आप सभी को समझाता हूँ। देखिए पूछा गया है आपसे कि किसके द्वारा ऊर्जा प्रकाश प्रतिक्रिया से अंधकार प्रतिक्रिया में स्थानांतरित होती है? किसके द्वारा होता है आपको बताना है। देखिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको ध्यान देना है ऑप्शन पे। ध्यान रखिए यह ATP के द्वारा होता है। किसके द्वारा? ATP आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 102 नंबर प्रश्न है, वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे की निम्नलिखित संरचनाओं में से कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है आपको पूछा गया है, तो रंध्र जिम्मेदार हो जाएगा। आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। 102 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन सी को आप लोग ध्यान रखिएगा। 103 नंबर प्रश्न है, घासों और सामान्य उद्यान पौधों की पत्तियों के सिरों पर भोर के समय पानी की बूंदें दिखती है। ठीक है, यह जल संचयन किससे प्राप्त होता है? किससे प्राप्त होता है? देखिए 103 नंबर प्रश्न को आप लोग पढ़िए, तब इसका जवाब आप लोग बताइए। तो देखिए अगर आप इस प्रश्न का सही जवाब करने का प्रयास कर रहे हैं तो जल रंध्र आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपके इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलिए 104 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है आपसे पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा 104 नंबर प्रश्न के लिए आप लोग सोडियम की आवश्यकता नहीं है, बाकी पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम की क्या है? आवश्यकता है। ठीक है, 105 नंबर और आज के इस सेशन का आपका लास्ट प्रश्न रहेगा और आगे भी हम इसमें आपको प्रश्न सॉल्व कराएंगे 105 के आगे। और ध्यान दीजिए 105 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? यह प्रश्न भी बिहार पुलिस में पूछा गया है और देखिए यहाँ पर UPSC में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, देखिए जब 105 नंबर प्रश्न को आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो आपका सही जवाब ऑप्शन डी निकल करके आएगा, मटर का पौधा आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के इस सेशन में हम लोग बायोलॉजी से मोस्ट इम्पोर्टेंट 105 प्रश्नों को सॉल्व किए हैं। और आप लोग ये मत देखिएगा कि यहाँ पर CDS लिखा गया है, यहाँ पर UPPCS लिखा गया है या UTPCS लिखा गया है तो आपके एग्जाम में प्रश्न नहीं बनेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं जितना करा रहा हूँ बस 1 घंटा समय हमको दीजिए, उतना आप लोग कीजिए। आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न हम छोड़ने नहीं देंगे, यानी कि एक भी प्रश्न क्लास से बाहर नहीं जाने देंगे। ठीक है, बस इसके लिए आपको रेगुलर सेशन के साथ बने रहना होगा। जितना मटेरियल्स मैं टेलीग्राम पे दे रहा हूँ उसको याद करना होगा, तभी आप प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे एग्जाम में, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अपने सेशन को हम लोग समाप्त करते हैं। चलिए बता दीजिए कमेंट करके कि आप 105 प्रश्न में कितना स्कोर कर पाए हैं इस टेस्ट में। तो चलिए हम अपने सेशन को समाप्त करते हैं। सेशन समाप्त करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को दबा दीजिए, ताकि आप प्रैक्टिस सेट पैड बैच के फ्री ऑफ कॉस्ट ज्ञान बिंदु GS एकेडमी माननीय रोशन आनंद सर के जो टेस्ट हैं उसको आप आसानी से सॉल्व कर पाए। ठीक है, चलिए आप लोग